तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सिर्फ 7 मिनट में आपको 7 नंबर में दिलवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सबके सामने जो कि बोर्ड एग्जाम 101% मतलब एवरी ईयर आता है, हर ईयर को आता है। आप ये वीडियो को समझ लीजिए कि हर ईयर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं 2023 का एकदम बढ़िया सा पेपर आपके लिए तैयार किया हूँ जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म में आने वाला है क्वेश्चन है। आइए आपको क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दो प्रतिरोध कितने हैं? दो प्रतिरोध 2 ओमेगा और 10 ओमेगा के हैं। हमारे प्रतिरोध जो हैं दो हैं, कितने कितने ओमेगा के? 2 ओमेगा और 10 ओमेगा के प्रतिरोध हैं। किसी सेल से उन्हें जोड़ने पर, उन्हें किसी सेल से जोड़ा जाता है। दो प्रतिरोध है, उन्हें किससे जोड़ा जाता है? सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म हो जाएगा, यही आपको बताना है। कैसे बताना है? आइए पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, और दूसरा जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए, कॉपी में उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को देखिए बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि दो प्रतिरोध 2 ओमेगा 10 ओमेगा के हैं। किसी सेल से उन्हें जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म हो जाएगा यदि वे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका एकदम है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, कि हम हल क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? दो प्रतिरोध दिया गया है R1 R2। हम उसको लेकर पहले चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया है दो प्रतिरोध, दिया है दो प्रतिरोध। ठीक है, दो प्रतिरोध कौन कौन सा दिया गया है? पहला तो R1 प्रतिरोध दिया गया है 2 ओमेगा, और दूसरा दिया गया है R2 जो कि कितना दिया गया है? 10 ओमेगा। आपको इस प्रकार से पहले लिख लेना है, उसके बाद हम ऐसे ऊपर चलते चलेंगे। अब हमारा पहले देखिए, अब आपको क्वेश्चन को नहीं देखना है, अब जो समझा रहा है उसको देखना है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? श्रेणी क्रम में। पहले क्या बोला? अब श्रेणी क्रम में, तो हम फर्स्ट में क्या लिख लेंगे, तब हम उसको हेडलाइन में करेंगे। तो अब इसलिए हम पहले अब लिख लेंगे कि जब हम किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आपको एक फैक्ट हमेशा याद रखना है कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके जो दो प्रतिरोध हैं तो उनका जो व्यय ऊर्जा होगा वह किसके अनुक्रमानुपाती होगा? व्यय ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होगा। कौन कौन? ये R1 और R2 जब ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तो यह उनके व्यय ऊर्जा के जो ऊर्जा खर्चित हुआ है उनके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब जैसे वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको समझना है और करना है। तो इसलिए हम इसका एक फैक्ट लिखेंगे कि यदि, क्या लिखेंगे? यदि प्रतिरोधों को किस में जोड़ा जाए? श्रेणी क्रम में। ठीक है, यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके क्या? तो उनके द्वारा व्यय ऊर्जा कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तो उनके द्वारा जो व्यय ऊर्जा है, जो ऊर्जा खर्चित हो रही है, व्यय ऊर्जा क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये तो होता है या फिर होगा। तो अब देखिए, ये एक फैक्ट है कि यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके द्वारा जो व्यय ऊर्जा होगा वो क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम ये लिख सकते हैं क्या? H1H2 अपॉन R1 R2 क्या हो रहा है? अनुक्रमानुपाती हो रहा है R1 R2। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? H प्रोपोर्शनल R1 R, H प्रोपोर्शनल R, क्योंकि वह प्रतिरोध एक है तो इसलिए हम इसका क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे 1। नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार वीडियो को पीछे करके आप आराम से देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि
दिया क्या है, R1 R2 यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है, R1 R2 दिया गया है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारे साथ आप सब भी लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे कि समीकरण जो एक हम माने हैं, ठीक है, समीकरण एक से जिस प्रतिरोध का मान, समीकरण एक से जिस प्रतिरोध का मान, चाहे वो R1 हो या R2 हो, जिस प्रतिरोध मान जितना ही अधिक होगा, अनुक्रमानुपाती हमें क्या बताता है कि जिस प्रतिरोध का मान जितना भी अधिक होगा उससे उतना ही अधिक ऊर्जा व्यय होगी। मैंने बताया कि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, ठीक है। जब R का मान जितना अधिक होगा उतना हमारा H का मतलब ऊर्जा उतनी अधिक व्यय होगी, ठीक है। इसको आपको ऐसे कर देना कि ये H का जितना मान इसका बड़े होगा उसका मान इतना भी बड़ा होगा, ठीक है। अब आपको ये करना है, क्या करेंगे अब हम कि समीकरण लिख देंगे, समीकरण एक से जिस प्रतिरोध का मान समीकरण एक से जिस प्रतिरोध का मान जितना ही अधिक होगा, जितना ही क्या होगा, अधिक होगा, उतनी अधिक ऊर्जा व्यय होगी। जितना प्रतिरोध का मान अधिक होगा उतनी अधिक क्या होगी, ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। अब आपको इसमें अब हम इससे समझ गए कि देखिए R2 का मान हमें कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। जब प्रतिरोध 10 है, इसमें तो R2 2 है और ये 10 है, लेकिन हमारा बता क्या रहा है, जिस प्रतिरोध का मान उतना जितना अधिक होगा उतनी ऊर्जा उतना व्यय होगी। अतः अब हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, व्यय उतनी अधिक होगी। अब हम यह कह सकते हैं कि 10 जो ओमेगा है, 10 ओमेगा का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। क्या होगा, अधिक गर्म होगा, ठीक है। ये इस प्रकार आपको करना है। ये हमारा एक किस में आ गया है, श्रेणी क्रम में आ गया है। अब हम इसे किस में लेकर चलेंगे, समांतर क्रम में अब हम इसे लेकर चलेंगे, ठीक है। समांतर क्रम करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब फिर से कर दें, ठीक है। अब आपको क्या बताएंगे कि समांतर क्रम में, ठीक है। अब आपको इसमें समझना है कि समांतर क्रम क्या है। यदि समांतर क्रम में हम अगर सब प्रतिरोधों को संयोजित करेंगे, ये जो हमारे प्रतिरोध R1 R2 हैं, यदि हम इन्हें समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तब हमें क्या मिलेगा कि यह उसके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में किस क्रम में, समांतर क्रम में अगर हम संयोजित करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, क्या करेंगे, संयोजित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें ये पता चलेगा, करेंगे तो हमें यही मिलेगा क्या कि H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R जो हमारा प्रतिरोध है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इसको करने से पहले क्या समझेंगे, ये क्या है। अब ये इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तब हम H बराबर लिखेंगे K1/R, क्या लिखेंगे, K1/R, जो कि हमारा क्या है, नियतांक है। K हमारा क्या है, नियतांक है, ठीक है। K हमारा क्या है, नियतांक है। अब हम इसको ऐसे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि पहले R1 बराबर रख देंगे, R बराबर रखेंगे, अब K बराबर हम 1 ले लेंगे, तो H बराबर हम लिखेंगे, ठीक है। K हमारा यहाँ पे हमारा देखिए फिर से आपको समझाते हैं, H है तो जो हमें एक K मिला है, K हमारा नियतांक मिला है, ठीक है। इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मारे हैं, इसको K हमारा नियतांक मिला है, तो हम H बराबर क्या लिख देंगे कि H बराबर अभी हम अब R बराबर पहले R1 का मान रख देंगे, तो R बराबर हमें मिल जाएगा 1/2, और जहाँ हम K बराबर क्या लिए हैं 1, इसलिए हमारा 1/2 मिल गया। अब हमारा जो H जब R बराबर हम R2 बराबर क्या लेंगे 10 लेंगे, तब हमारा जो H बराबर निकलेगा, तो H बराबर क्या निकल जाएगा कि 1/10 ये निकल गया। और यहाँ पे K बराबर लिए हैं, एक नियतांक माने हैं। अब हमें इससे क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि ये देखिए अब हमें इससे ये पता चलता है कि किसी भी समीकरण में यह पता लगता है कि समांतर जो क्रम है
ये कौन सा क्रम? जो समांतर क्रम है इनमें प्रतिरोधों को जोड़ने पर 2 ओमेगा वाले प्रतिरोध का ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी, अर्थात वह गर्म होगी। क्योंकि देखिए किसी का अगर किसी का हर ज़्यादा होता है तो वो भिन्न वो छोटा होता है, इसलिए हमारी जो बड़ी होगी जिसमें अधिक ऊर्जा व्यय होगा वो हमारा एच बराबर क्या है 1/2 में अधिक ऊर्जा व्यय होगी। क्या होगी? अधिक ऊर्जा व्यय होगी, अधिक ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिख लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।